कल्पना कीजिए, एक 12 साल का बालक मृत्यु के देवता यम के सामने खड़ा है। न डर, न कंपकंपी, न कोई आंसू, सिर्फ एक सवाल, मृत्यु के बाद क्या होता है? और यही सवाल उसे भारतीय दर्शन के सबसे गहरे सत्य तक ले जाता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है कठोपनिषद की अमर गाथा, नचिकेता की यात्रा, मृत्यु से भी आगे की यात्रा, सत्य की तलाश में। मैंने मृत्यु को अपना गुरु बनाया। कहानी शुरू होती है ऋषि वाजश्रवा से, जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अंत में उन्हें सर्वोत्तम दान देना था, लेकिन इच्छा और प्रतिष्ठा के मोह में उन्होंने जर्जर, बूढ़ी, कमजोर गायें दान में देना शुरू कर दिया। ये गायें दूध भी नहीं दे सकती। क्या ये श्रेष्ठ दान है? क्या ये धर्म है? पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? पिताजी, बताइए, मुझे किसे दान करेंगे? तुझे मैं यम को दान देता हूं। बस एक वाक्य और नचिकेता का जीवन बदल गया। यदि पिता का वचन सत्य है तो मुझे जाना होगा। एक 12 साल का बालक बिना किसी डर के यम के लोक की यात्रा पर निकल पड़ा। देव, ऋषि, अप्सराएं सब उसकी इस दृढ़ता को देखकर चकित थे। मैं प्रतीक्षा करूंगा, मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी मैं सत्य की खोज नहीं छोड़ूंगा। 3 रातें, एक बालक और अटूट धैर्य। हे बालक, तुमने 3 रातें मेरे घर बिना भोजन वस्त्र के कैसे गुजारी? धर्म के मार्ग पर आया हूं देव। धर्म में धैर्य ही पहली परीक्षा है। तुमने मेरे गृह धर्म का सम्मान किया है। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, मांगो। मेरा पहला वरदान, पिता का क्रोध शांत हो जाए, वे मुझे देखकर प्रेम से भर उठें। तथास्तु। तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर फिर से स्नेह से पिघल जाएंगे। मेरा दूसरा वरदान, स्वर्ग प्राप्ति की अग्नि विद्या सिखाइए, वह अग्नि जो पापों को जला दे और अमरता का मार्ग दिखाए। यम ने वह दिव्य विद्या सिखाई जो आज भी नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाती है। मेरा तीसरा वरदान, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा रहती है या सब समाप्त हो जाता है? नचिकेता, यह प्रश्न आसान नहीं। देवता भी इसे समझने की इच्छा रखते हैं। दुनिया के सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है यह। देव, सत्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य ही जीवन का सहारा है। हे नचिकेता, लो धन संपत्ति, स्वर्गिक सुख, अपार आयु, जो चाहे ले लो, पर यह प्रश्न मत पूछो। धन, यह तो क्षणभंगुर है। आयु एक दिन समाप्त होती ही है। सुख, मनुष्य का मन उससे कभी नहीं भरता। मैं वह जानना चाहता हूं जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो कभी नष्ट नहीं होता। मुझे आत्मा का सत्य बताइए। सुनो नचिकेता, आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह न जलती है, न कटती है, न गीली होती है, न सूखती है। वह शाश्वत है, नित्य है। जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर की अवस्थाएं हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए हर भय मिट जाता है, यहां तक कि मृत्यु का भय भी। नचिकेता लौट आया, लेकिन वह अब बच्चा नहीं रहा था, वह ज्ञान का दीप बन चुका था। बेटा, मेरे पुत्र, मेरे नचिकेता, वह उसे गले लगा लेते हैं। कठोपनिषद सिखाता है, सत्य की खोज कभी आसान नहीं होती, पर जिसने सत्य को पा लिया, उसके अंदर का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। यही थी नचिकेता की अमर गाथा, एक बालक जिसने मृत्यु को भी गुरु बना लिया। ये थी कठोपनिषद की अमर कहानी। अगर आपको ऐसे हाई ड्रामेटिक वैदिक स्टोरीज चाहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।